निर्वाचन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को जिलाधिकारी ने दिया प्रशस्ति पत्र। पडरौना गुदरी बाजार में प्लास्टिक की दुकान में लगी आग मामले में पुलिस ने एक को भेजा जेल। 9 चयनित लेखपालों को वितरित किया जाएगा नियुक्ति पत्र। और मारपीट में बुजुर्ग की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से 18वीं लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का जनपद कुशीनगर में सकुशल समापन होने के पश्चात जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने निर्वाचन में कार्यरत सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में जनपद कुशीनगर के 22,000 से अधिक अधिकारिक कार्मिकों तथा 15 लाख मतदाताओं ने अपनी भागीदारी निभाई। लोकतंत्र के महापर्व की सफलता में सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा, समर्पण तथा ईमानदारी प्रशंसनीय रहा। इस समन्वित प्रयास के दौरान हमने न केवल मतदान, पार्टी प्रस्थान व मतगणना के दिन प्रतिकूल मौसमी प्रभाव के बावजूद सकुशल कर्तव्य संपादन किया, अपितु चुनाव को सुलभ बनाने के लिए नवाचार प्रयोग यथा बूथ पर पेयजल, छाया इत्यादि की व्यवस्था स्थापित कराना, सुविधा किट तथा वोटर साथियों के सहयोग से हमारे प्रयासों की व्यापक रूप से सराहना हुई। आपके द्वारा कार्मिकों अधिकारियों के व्यवस्थित प्रबंधन, अनुशासन स्थापित करने तथा चुनाव के प्रत्येक चरण में सभी से समन्वय स्थापित करते हुए चुनाव को शांतिपूर्ण एवं मापदंड के अनुरूप सफल बनाने हेतु आपका आभार व्यक्त करना है। मैं रिटर्निंग ऑफिसर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी कुशीनगर के रूप में आपके समर्थन, अथक प्रयास तथा सहयोग के लिए आपका और आपकी टीम का आभार व्यक्त करने के साथ साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद जफर, समस्त विधानसभावार सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मनीष कुमार गुप्ता, अपर जिला सूचना अधिकारी राहुल कुमार तथा समस्त नोडल अधिकारी निर्वाचन कार्यालय के भीम सिंह, सैयद कमाल रिजवी, शशि मधेशिया, मकसूद अहमद सहित कुल 53 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। पडरौना शहर के गुदरी बाजार में सोमवार की भोर में करीब 3 बजे प्लास्टिक की दुकान में आग लग गई। जानकारी होने के बाद मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आग की लपटें देखकर आसपास के घरों के लोग बाहर निकल आए। लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के लिए घंटों मशक्कत की। सकरी गली होने के कारण दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई। इसके चलते मेन सड़क पर से ही गाड़ी खड़ी कर पाइप के सहारे फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों की मदद की और आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद मोहल्ले के लोगों ने राहत की सांस ली। इस आगलगी में लाखों के नुकसान होने की बात बताई जा रही है। इधर इस मामले में पीड़ित दुकानदार की तरफ से नामजद तहरीर देने पर मोहल्ले के ही एक शख्स पर BNS के तहत अभियोग पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि मंडी के समीप संतोष जायसवाल की दुकान है। वह प्लास्टिक, रस्सी, झाड़ू आदि बेचते हैं। रविवार की रात करीब 9 बजे वे दुकान बंद कर घर चले गए। सोमवार की भोर में उनकी दुकान में आग लग गई। कुछ लोग समझ पाते कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। प्लास्टिक की रस्सी आदि के चलते आग की लपटें बढ़ती चली गईं। लपटों को देखकर अगल बगल के घरों के लोगों की नींद खुल गई। मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास भी किया। लोगों की सूचना पर थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई, लेकिन सकरी गली में दुकान होने के कारण दमकल की गाड़ी मौके तक नहीं पहुंच सकी। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। पीड़ित व्यापारी के अनुसार इस घटना में लाखों की क्षति हुई। चावल मंडी की जिस प्लास्टिक की रस्सी की दुकान में आग लगी थी, उस मामले में पुलिस ने साहबगंज मोहल्ले के एक युवक को हिरासत में लिया। दुकानदार संतोष जायसवाल का आरोप है कि आगलगी में करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस की जांच में हिरासत में लिया गया युवक CCTV फुटेज में देर रात दुकान के पास दिखा है। दुकानदार के आरोप के आधार पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। उधर प्लास्टिक की दुकान में आग लगने के मामले में दुकानदार की तरफ से नामजद तहरीर देकर आग लगाने वाले के खिलाफ कोतवाली पडरौना की पुलिस ने BNS के तहत रिंकू पुत्र सीताराम जायसवाल निवासी साहबगंज उत्तरी कस्बा कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया गया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा आयोजित लेखपाल चयन परीक्षा 2022 के आधार पर लेखपाल पद पर चयनित एवं संस्तुत लेखपालों को दिनांक 10 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे से 12 बजे के मध्य लोक भवन सभागार लखनऊ में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों के द्वारा तथा 9 चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना है। उक्त कार्यक्रम की भांति जनपद में चयनित लेखपालों को भी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम संपन्न होगा, जो कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम का पूर्वाह्न 11 बजे से 12 बजे तक लाइव
टेलीकास्ट भी किया जाएगा। कोतवाली पडरौना थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत धौरहरा में सोमवार की रात हुए आपसी विवाद में मारपीट में एक 55 वर्षीय वृद्ध बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत धौरहरा में सोमवार की रात्रि में कमला प्रसाद तथा उनके पुत्र राजेश प्रसाद, जिसका लगभग 1 माह पहले शादी हुई है, बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। उसके बाद किसी व्यक्ति ने वृद्ध कमला प्रसाद के ऊपर गंभीर प्रहार कर दिया, जिससे वह बुरी तरीके से घायल हो गए तथा अन्य पुत्रों के द्वारा इलाज के लिए पडरौना ले जाते समय उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात में लाइट नहीं होने से अंधेरा था, जिससे मारने वाले की सही पहचान नहीं हो सकी है। परिजनों की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए मर्चरी हाउस भेज दिया। राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13 जुलाई 2024 के सफल आयोजन तथा इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी मोहम्मद रिजवान अहमद, अपर जिला जज कोर्ट नंबर 1 के द्वारा जजशिप कुशीनगर के समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक कर लोक अदालत की तैयारी की समीक्षा की गई। इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए समस्त न्यायिक अधिकारीगण ने अधिक से अधिक मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। इनके द्वारा यह भी आश्वस्त किया गया कि पिछले लोक अदालत से भी ज़्यादा मामलों का निस्तारण इस लोक अदालत में कराया जाएगा। बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता सिंह, सिविल जज सीनियर डिवीजन विजय वर्मा, सिविल जज सीनियर डिवीजन कस्या मयंक प्रकाश, सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC रामेश्वर दयाल, सिविल जज जूनियर डिवीजन कस्या नीतिका महाजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन अजीत कुमार मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु तंवर, न्यायिक मजिस्ट्रेट कस्या संजय कुमार, अतिरिक्त सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्योत्सना नागवंशी, सिविल जज जूनियर डिवीजन FTC वैशाली सिंह आदि न्यायिक अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। अहिरौली बाजार की पुलिस ने बीते सोमवार की देर शाम गश्त के दौरान थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप से पास से पिकअप सहित 2 गोवंशीय पशुओं को बरामद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार की रात लगभग 11 बजे पुलिस गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पिपराई छाटा मार्ग पर एक पिकअप पर 2 पशुओं को लेकर गौ तस्कर हाटा की तरफ जा रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक अहिरौली बाजार रवि कुमार राय मय फोर्स के साथ उस गाड़ी का पीछा करने लगे। हाटा पिपराइच मार्ग पर एक पेट्रोल पंप के समीप पुलिस को आता देखकर गौ तस्कर गाड़ी छोड़कर भाग गए। पुलिस ने पिकअप वाहन सहित 2 राष्ट्रीय गोवंशीय पशुओं को कब्जे में लेकर थाना स्थानीय पर पशु क्रूरता अधिनियम तथा गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार राय ने बताया कि आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के अपर जिला जज सचिव शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के द्वारा दीवानी न्यायालय परिसर में ADR भवन में महिला हाइजीन तथा सैनिटरी पैड विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए गए। परिवार कल्याण नियोजन हेतु कंडोम तथा माला एन गर्भ निरोधक गोलियां वितरित की गईं तथा महिलाओं को साफ सफाई, सुरक्षा तथा महामारी के दिनों में साफ सफाई रखने हेतु जागरूक किया गया। इस शिविर में आम जनमानस, महिलाएं तथा न्यायालय की महिला अधिवक्तागण उपस्थित रहीं तथा विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को समझते हुए महिलाओं के द्वारा प्रश्न भी पूछे गए, जिसका सचिव शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के द्वारा प्रश्नों के उत्तर देते हुए उनके अधिकारों के साथ साथ उनकी जिज्ञासाओं के प्रति समुचित विधिक जानकारी दी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। निर्वाचन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को जिलाधिकारी ने दिया प्रशस्ति पत्र। पडरौना गुदरी बाजार में प्लास्टिक की दुकान में लगी आग मामले में पुलिस ने एक को भेजा जेल। 9 चयनित लेखपालों को वितरित किया जाएगा नियुक्ति पत्र। और मारपीट में बुजुर्ग की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।